Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, class 8th. Friends, in the last video we completed exercise 9.1. Now in this video we are going to start exercise 9.2. Before starting the exercise, first we will discuss about Hero's formula. ये हमारे पास एक ग्रीक मैथमेटिशियन हीरोइन ऑफ अलेक्जेंड्रा ने इंट्रोड्यूस किया था एंड इज नेम्ड आफ्टर हिम एज हीरोज फॉर्मूला, और इसी के नेम से इस फॉर्मूले को हीरोज फॉर्मूला कहा जाता है। और ये फॉर्मूला क्यों यूज किया जाता है? दिस फॉर्मूला इज अप्लाइड व्हेन द लेंथ्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर नोन। अगर हमारे पास ट्रायंगल की तमाम साइड्स की लेंथ गिवन हो तो हम इस फॉर्मूला को यूज़ कर सकते हैं किसी भी ट्रायंगल का एरिया मालूम करने के लिए। सो द स्टेटमेंट ऑफ हीरोज फॉर्मूला इज इफ़ ए बी सी आर द लेंथ्स ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी। अगर हमारे पास ये स्मॉल ए बी सी लेंथ्स है किसकी? ट्रायंगल ए बी सी की, देन द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी इज डिनोटेड एज। किसी भी ट्राइंगल एबीसी का एरिया किस तरीके से डिनोट किया जाता है? ये हमारे पास एक ट्राइंगुलर शेप जैसा सिंबल होता है एंड इज डिफाइंड एज। फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ए बी सी हमारे पास ये थ्री साइड्स हैं ट्रायंगल की। अब एस की बात कर लेते हैं। एस हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स? एस हमारे पास क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। यानी अगर हम इन थ्री साइड्स को ऐड कर दें और जो आंसर आए उसको 2 पे डिवाइड कर दें तो ये क्या आ जाएगा? एस आ जाएगा। सो यू कैन हाईलाइट एंड लर्न द स्टेटमेंट ऑफ हीरोज फॉर्मूला। इन द सेम वे उर्दू मीडियम में क्या बोला जाएगा? हीरो का कुलिया। अगर मुसल्लस ए बी सी के इज़लाअ की लंबाइयों को ए बी और सी से जाहिर किया जाए तो मुसल्लस ए बी सी के रकबा को इस तरीके से जाहिर किया जाता है। यानी पहले आपने एक ट्रायंगुलर शेप बनानी है और जो ट्रायंगल गिवन होगी, फॉर एग्जांपल ए बी सी ट्रायंगल है तो हमने वो लिख लेना है। और फॉर्मूला क्या होगा? जज़र लेना है एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जबकि एस क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। Now let's start the exercise 9.2. The question number 1 is the lengths of the sides of a triangle are 60 meter, 153 meter and 111 meter. हमारे पास किसी भी ट्राइंगल की तीनों साइड्स की लेंथ गिवन है। Now find the area of a triangle, और हमने इस ट्राइंगल का यानी इस मुसल्लस का रकबा मालूम करना है। सो लेट्स स्टार्ट द सोल्यूशन। सबसे पहले हमारे पास थ्री साइड्स की लेंथ गिवन है और हमने उन्हें लेट कर लिया। फर्स्ट साइड ए है, इसी तरीके से सेकंड साइड बी है और थर्ड साइड को हमने सी लेट कर लिया। सो बाय हीरोज फॉर्मूला यानी कुलिया की मदद से हम क्या लिख सकते हैं? स्क्वायर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, वेयर जबकि एस हमारे पास क्या है? ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। सो सबसे पहले हम लोग s की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। सो s किसके बराबर है? a प्लस बी प्लस सी के। सो पुटिंग द वैल्यूज़, a की वैल्यू क्या है? 60 मीटर प्लस 153 मीटर प्लस 111 मीटर डिवाइडेड बाय 2। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं? इन थ्री साइड्स को ऐड कर लेते हैं। सो जब इन थ्री साइड्स को ऐड किया जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 324 मीटर डिवाइडेड बाय 2। अब नेक्स्ट कटिंग हो रही है, 2 1s are 2, इसी तरीके से 2 1s are 2, नेक्स्ट क्या आ जाएगा? 2 6s are 12 और लास्ट पे क्या आ जाएगा? 2 2s are 4। सो एस की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? 162 मीटर। स्टूडेंट्स पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज इन द फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट। अब एस की जगह हम लोग क्या पुट कर लेंगे? 162। अब नेक्स्ट क्या आएगा? 162 माइनस ए है तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 60 इंटू इसी तरीके से 162 माइनस बी की वैल्यू पुट कर लेंगे, वो आ जाएगी 153। इसी तरीके से 162 माइनस 111 यानी 111 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा? 162 एज इट इज आ जाएगा। 162 में से 60 माइनस करें तो ये आपके पास आ जाएगा 102। इसी तरीके से जब 162 में से 153 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 9। इसी तरीके से लास्ट पे क्या आ जाएगा? 51। स्टूडेंट्स इन ब्रैकेट का मतलब है कि ये तमाम टर्म्स क्या हो रही हैं? मल्टीप्लाई हो रही हैं। सो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर लेते हैं? 162 102 इन तमाम वैल्यूज़ की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम 162 की फैक्टराइजेशन करें तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? 2 8s are 16, सो 2 1s are 2। इसी तरीके से अब नेक्स्ट हम 3 पे कर लेते हैं तो 3 2s are 6 एंड 3 7s are 21। अब अगेन से 3 पे कर लेते हैं, 3 9s are 27, 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3। सो 162 को हम लिख सकते हैं
2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। इसी तरीके से 102 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 17। इसी तरीके से 9 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और 51 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 17। स्टूडेंट्स फर्दर हमने क्या कर लिया, अरेंज करके लिख लिया। ये 2 और इस 2 को हमने पहले लिख लिया। रिमेनिंग हमारे पास 3 थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इसी तरीके से रिमेनिंग आपके पास क्या बच गया, 17 एंड 17। अब नेक्स्ट हमारे पास स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट का मतलब हम लोग 2 के पेयर्स बना लेते हैं। सो ये हमने क्या कर ली, इनकी पेयरिंग कर ली। सो पेयरिंग के बाद हमारे पास क्या होगा, ये पेयर इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट होके रिमेनिंग क्या आ जाएगा 2। इसी तरीके से यहाँ क्या बच जाएगा 3। इसी तरीके से यहाँ पे भी क्या बच जाएगा 3 और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। और लास्ट पे अगेन से क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 17। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर लेते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स बाय मल्टीप्लाइंग वी गेट द आंसर 2754। अब हमारे पास साइड्स किस में गिवन थी, मीटर में। सो किस में आ जाएगा मीटर स्क्वायर, क्योंकि किसी भी चीज़ का अगर हम एरिया फाइंड आउट करते हैं तो उसका यूनिट हमारे पास स्क्वायर में होता है। तो अगर मीटर है तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा, अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिया जाएगा। सो दिस इज योर आंसर। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल्स। हमने एरिया मालूम करना है इन ट्राइंगल्स का। व्हेन लेंथ्स ऑफ द साइड्स आर गिवन बिलो। हमारे पास इन ट्राइंगल की साइड्स की लेंथ गिवन है। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट पार्ट। सो स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट में हमारे पास साइड्स 13, 14 एंड 15 सेंटीमीटर गिवन है। सो फर्स्ट वी लेट ए इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर एंड सी इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। सो बाय हीरोज फॉर्मूला यानी कुलिया की मदद से हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, वेयर जबकि एस हमारे पास किसके बराबर होगा, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। सबसे पहले हम लोग किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, एस की। ए की वैल्यू क्या हमारे पास 13 सेंटीमीटर प्लस 14 सेंटीमीटर और सी की वैल्यू क्या है 15 सेंटीमीटर। और हमने क्या करना है, इनको डिवाइड करना है 2 से। स्टूडेंट्स जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 42 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2। अगेन से हमारे पास कटिंग हो रही है, 2 1s are 2, 2 2s are 4 एंड 2 1s are 2 आ गया। हमारे पास एस की वैल्यू क्या आ गई 21 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट हम लोग क्या कर लेते हैं, इस हीरोज फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर लेते हैं। सो हमारे पास हीरोज फॉर्मूला क्या है, स्क्वायर रूट एस की जगह पे क्या आ जाएगा 21, एस की जगह पे क्या आ जाएगा 21 माइनस ए था तो ए की वैल्यू कितनी है 13 इंटू एस माइनस बी था तो 21 माइनस 14। इसी तरीके से अब लास्ट पे क्या आ जाएगा, एस 21 है और सी कितना है 15। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 21 एज इट इज़ आ जाएगा और 21 में से अगर हम 13 माइनस करें तो ये आ जाएगा 8। इसी तरीके से 21 में से 14 माइनस करें तो ये आ जाएगा 7। इसी तरीके से 21 में से 15 माइनस करें तो ये आ जाएगा 6। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर लेते हैं, इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स 21 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 7। इसी तरीके से 8 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। 7 आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा। इसी तरीके से 6 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3। फर्दर हम क्या कर लेते हैं, इनकी पेयरिंग के लिए इनको अरेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख लेते हैं। नेक्स्ट हम क्या लिखते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख लेते हैं और लास्ट पे आपके पास क्या बच गया 7 मल्टीप्लाई बाय 7 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम लोग क्या कर लेते हैं, इनकी पेयरिंग कर लेते हैं। तो ये हमारे पास 2 का एक पेयर आ गया। इसी तरीके से ये एक पेयर बन गया, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एक पेयर बन गया और 7 मल्टीप्लाई बाय 7 एक पेयर बन गया। अब नेक्स्ट हमारे पास ये पेयरिंग की वजह से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट होके आपके पास क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2। यानी इस पेयर को हम जब स्क्वायर की सूरत में लिखेंगे तो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट होके आपके पास क्या आ जाएगा जस्ट 2 आ जाएगा। इसी तरीके से ये भी क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा और ये भी क्या आ जाएगा 3। इसी तरीके से क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 7। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर लेते हैं, अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ जाएगा 84 आ जाएगा। सो ये हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC और हमारे पास कितना होगा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास साइड्स किस में गिवन थी सेंटीमीटर में, तो ये क्या आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। सो स्टूडेंट्स दिस इज योर आंसर।
So in the same way, you can do the remaining parts of question number 2. Now let's start the question number 3. Find the missing elements as required in each of the following with the help of Hero's formula. हमने क्या करना है, मिसिंग एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC फाइंड आउट करना है विद हेल्प ऑफ हीरोज फॉर्मूला। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट पार्ट। सबसे पहले हमारे पास A, B और S की वैल्यू गिवन है और हमने वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, C, और एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC मालूम करना है। सो सबसे पहले हम लोग अगर फॉर्मूला यूज़ करें, S किसके बराबर होता है, A + B + C डिवाइडेड बाय 2। नाउ पुटिंग द वैल्यूज़, S की वैल्यू कितनी है, 9 मीटर। इसी तरीके से A की वैल्यू है 5 मीटर + 7 मीटर। अब C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो C आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा स्टूडेंट्स, 9 मीटर एज इट इज़ आ जाएगा और 5 और 7 को ऐड करें तो ये आ जाएगा 12 मीटर + C डिवाइडेड बाय 2। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं, 2 यहाँ राइट हो रहा है तो ऑपोजिट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 9 × 2 मीटर इज इक्वल टू 12 मीटर + C, और 9 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 18 मीटर, 12 मीटर + C। अब हमने क्या करना है, C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 12 मीटर यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन है, और अगर हम इसे ऑपोजिट साइड पे लेके जाए तो क्या आ जाएगा, C आपके पास एज इट इज़ रहेगा, 18 मीटर भी आपके पास एज इट इज़ रहेगा, और ये 12 को जब हम ऑपोजिट साइड पे लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स अगर हम 18 में से 12 माइनस कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 6। सो C की वैल्यू क्या आ गई, 6 मीटर आ गई। अब सेकेंड हमने क्या मालूम करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC मालूम करना है। सो बाय यूजिंग द हीरोज फॉर्मूला, यानी कुलिया की मदद से क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ S × S - A S - B × S - C। नाउ पुटिंग द वैल्यूज, S की हमारे पास वैल्यू कितनी गिवन है, 9 मीटर गिवन है, तो S की जगह पे हम क्या पुट कर लेते हैं, 9। इसी तरीके से 9 माइनस, अब A है तो A की वैल्यू कितनी है, 5, 9 - 7, B की वैल्यू कितनी थी, 7। अब नेक्स्ट क्या आ जाएगा, S की वैल्यू कितनी है, 9, और C की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया और वो कितनी आ गई है, 6 मीटर। इट मीन्स कि यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 9 - 6। अब इसी तरीके से 9 एज इट इज आ जाएगा, 9 में से 5 माइनस करें तो आ जाएगा 4, 9 में से 7 माइनस करें तो आ जाएगा 2, इसी तरीके से 9 में से 6 माइनस करें तो ये आ जाएगा 3। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिख सकते हैं, 9 को 3 × 3 और 4 को लिख सकते हैं 2 × 2, और नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 2 एज इट इज़, और नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 3 एज इट इज़ आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग क्या कर लेते हैं, 2 का पेयर बना लेते हैं तो ये एक पेयर बन जाएगा। इसी तरीके से 2 × 2 एक पेयर बन जाएगा। अब 2 × 3 हमारे पास पेयर नहीं बनेगा तो ये हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा, और इस पेयर की वजह से ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट होके बाकी क्या आ जाएगा, 3 × 2, और नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2 × 3। अब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 6, और इसी तरीके से स्क्वायर रूट के अंदर भी क्या है, 2 × 3 है, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 6 आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 6 × स्क्वायर रूट 6 मीटर स्क्वायर। सो दिस इज योर आंसर। स्टार्ट द पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास ABC की वैल्यू गिवन है, और सबसे पहले हमने वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, S की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो बाय यूजिंग द फॉर्मूला, S is equal to A + B + C डिवाइडेड बाय 2। नाउ पुटिंग द वैल्यूज, A की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3.5, B की वैल्यू है 2.5, इसी तरीके से C की वैल्यू है 4.5, और हमने इन तीनों को क्या करना है, ऐड करना है। सो ऐड किस तरीके से होंगे, 5 × 5 = 10, 10 + 5 = 15, 5 यहीं पे रहेगा, 1 कैरी। इसी तरीके से 3 + 2 = 5, 5 + 4 = 9, और 1 तो क्या आ जाएगा, 10। अब पॉइंट आपके पास किसके बाद आ जाएगा, 10 के बाद आ जाएगा। सो ऐड करने से क्या आ गया, 10.5 डिवाइडेड बाय 2। अब नेक्स्ट हम लोग क्या कर लेते हैं, पॉइंट ख़त्म करेंगे तो ऊपर क्या रह जाएगा, 105, 2 आपके पास एज इट इज़ आ गया। पॉइंट के बाद नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी है, 1 है, तो यहाँ पे कितने ज़ीरो आ जाएंगे, 1 0 आ जाएगा, यानी ये क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग कटिंग कर लेते हैं। कटिंग किस तरह से होगी, 5 2s are 10, 5 2s are 10 एंड 5 1s are 5। सो रिमेनिंग आपके पास क्या बच गया, 21, और ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होके क्या आ गया, 4 आ गया। सो S की वैल्यू क्या आ गई, 21 डिवाइडेड बाय 4।
अब नेक्स्ट हम लोग क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। सो बाय हीरोज फॉर्मूला हम ट्राइंगल ABC की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ पुटिंग द वैल्यूज, सो हमने क्या कर ली, वैल्यूज पुट कर ली। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 21 डिवाइडेड बाई 4 एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट 21 डिवाइडेड बाई 4 एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, पॉइंट खत्म कर लेते हैं। सो पॉइंट खत्म होके क्या आ जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट भी हम लोग पॉइंट खत्म कर लेते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं कि 35/10 की कटिंग हो रही है। यहाँ पे हम लोग इस तरीके से कटिंग नहीं कर सकते क्योंकि दरमियान में साइन कौन सा है, माइनस का है। तो 35/10 यानी इन दोनों की कटिंग हो सकती है। सो 5 के टेबल पे कटिंग करें तो क्या आ जाएगा, 5 7s are 35, 5 2s are 10। इसी तरीके से 5 5s are 25, 5 2s are 10, 5 9s are 45, 5 2s are 10। स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट स्टेप में क्या कर लेते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो सबसे पहले 21 डिवाइडेड बाई 4 एज इट इज आ जाएगा और एलसीएम में आपके पास नीचे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 21 के नीचे 4 ऑलरेडी लिखा है तो ऊपर आपके पास न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, 21। अब नेक्स्ट 2 के टेबल पे 4 कहाँ पे आता है, 2 पे। इट मीन्स कि हम 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर हम 7 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 7 2s are 14। इसी तरीके से अगेन हमारे पास नीचे एलसीएम में क्या आ जाएगा, 4। 21 के नीचे 4 है और 4 के टेबल पे 4 कहाँ पे आता है, 1 पे। और 1 को अगर हम 21 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, 21। इसी तरीके से 2 के टेबल पे 4 कहाँ पे आता है, 2 पे आता है। सो 2 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, इस 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 5 क्या हो जाएगा, 10। और इसी तरीके से लास्ट पे क्या आ गया, 21 माइनस 18 डिवाइडेड बाई 4। नेक्स्ट स्टेप में अगर 21 में से 14 माइनस करें तो आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 4। 21 में से 10 माइनस करें तो 11 आ जाएगा, नीचे 4 एज इट इज़ आ गया। इसी तरीके से 21 में से 18 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई 4। स्टूडेंट्स इस ब्रैकेट का मतलब होता है कि ये हमारे पास वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो ऊपर न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, 21 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 3। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4। नेक्स्ट स्टेप में हमने न्यूमरेटर के ऊपर स्क्वायर रूट सेपरेट कर लिया और डिनोमिनेटर पर स्क्वायर रूट सेपरेट कर लिया। 21 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 7 और नेक्स्ट 7 एज इट इज़, 11 भी एज इट इज़ आ गया और 3 भी एज इट इज़ आ गया। और स्टूडेंट्स अगर हम डिनोमिनेटर में देखें तो यहाँ पे 4 4 का एक पेयर बन रहा है, इसी तरीके से 4 का एक सेकेंड पेयर बन रहा है। तो ये इस पेयर की वजह से स्क्वायर रूट ख़त्म होके बाकी क्या आ जाएगा, 4। और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 4। क्या आ गया, 4 मल्टीप्लाई बाय 4। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या कर लिया, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 पहले लिख लिया। नेक्स्ट आ गया 7 मल्टीप्लाई बाय 7 और लास्ट पे क्या आ गया, 11। इस तरीके से 3 3 का एक पेयर बन जाएगा और 7 का एक पेयर बन जाएगा और 11 आपके पास एज इट इज़ रहेगा। डिनोमिनेटर में 4 4 के साथ मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा, 16। अब नेक्स्ट ये 3 का पेयर इस स्क्वायर रूट के साथ ख़त्म होके बाकी क्या रह जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 7 और आपके पास ये स्क्वायर रूट 11 के ऊपर सेपरेट कर लिया जाएगा। तो बाकी क्या बच गया, स्क्वायर रूट 11 और डिवाइडेड बाय 16 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में 3 मल्टीप्लाई बाय 7 क्या हो जाएगा, 21 स्क्वायर रूट 11 एज इट इज़ और डिनोमिनेटर में क्या बच गया, 16। सो द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 21 इंटू स्क्वायर रूट 11 डिवाइडेड बाय 16 मीटर स्क्वायर and this is your answer. So students, in the same way you can do the part number 2 and 3 of question number 3. That's all for today. If you have any question then you can contact me. Allah Hafiz.